सो नाउ वी आर बैक विद द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लास 12th के बच्चों के लिए अगर आप सभी लोगों ने 4 पार्ट देखे हैं देन बहुत अच्छी बात है, आप फिफ्थ पार्ट में आगे भी वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने अभी तक हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित बहुत सारी बेसिक बातों को समझा है। मेरी कुछ टॉपिक जो अभी तक पार्ट 4 तक हुए हैं उसमें मैंने काफ़ी हद तक यूपीएससी जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम हैं मैंने उन तक चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करी है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप चीज़ों को सीखते हैं या सीखना चाहते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट को भी आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकें। अब बात सारी ये होती है कि फिफ्थ पार्ट के अंदर हम क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, बोले तो शिल्प उत्पादन के बारे में समझेंगे। और आप लोगों को ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे सेटलमेंट्स देखने को मिले, तो हमें ये भी देखने को मिला कि क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग जगहों पे होता था। अब ये क्राफ्ट प्रोडक्शन है क्या? देखिए, आप ये मान के चलिए कि शिल्प उत्पादन से संबंधित चीज़ें, मतलब कि मोहनजोदारो के जो लोग थे या हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा वासी के जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मात्रा में शिल्प का उत्पादन करते होंगे। शिल्प के अंदर मालाएं हो सकती हैं, है ना, मालाएं हो सकती है। उसके बाद शिल्प के अंदर आप कह सकते हैं मनके हो सकते हैं, शिल्प के अंदर मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं। मतलब ऐसी बेसिक चीज़ें जो उस टाइम पीरियड पे ये लोग इस्तेमाल करते होंगे। अब अगर शिल्प उत्पादन की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं या चीज़ें जो बनाई जा रही है, तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टोन किस प्रकार का इस्तेमाल होता होगा, पत्थर, मेटल किस तरीके का इस्तेमाल होता होगा, धातु। उसके साथ साथ ये सारी की सारी चीज़ें किन प्लेसेस पे मिलती होंगी, स्थान, इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है, ताकि हमें, जैसे कि मान लीजिए कि हमें अगर मूर्ति मिली, मतलब वो भी एक क्राफ्ट प्रोडक्शन का एक हिस्सा है, और अगर हमें मूर्ति मिली तो उस मूर्ति के अंदर कौन सा मेटल इस्तेमाल हुआ है, कौन सा स्टोन इस्तेमाल हुआ है, कौन सी प्लेस पे मिला है, कौन सी धातु का इस्तेमाल हुआ है उस टाइम पीरियड पे, उससे हमें ये समझ में आ सकता है कि इनके पास कौन सी तकनीक थी जिसकी वजह से इन्होंने बहुत अच्छी मात्रा में इस चीज़ को इतने हज़ारों साल पहले बना के दिखाया। क्योंकि हमें पॉटर शिवा की मूर्ति मिली है, हमें बहुत सारी मूर्तियाँ लेडी की मिली है, डिवाइन गॉड की मिली है, बहुत सारे मालाएं मिली हैं, मन के मिले हैं, मर्तबान मिले हैं, मटके मिले हैं, बर्तन मिले हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मिली है। एंड एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो जैसे एग्जांपल के लिए चाउन हुद्रो इज़ अ टाइनी सेटलमेंट लेस देन 7 हेक्टर टू मोहनजोदारो, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन। यानी कि चाउन हुद्रो लगभग 7 एकड़ से भी छोटा प्लेस, ये ऐसी प्लेस थी जहाँ पर ऐसा बोला जा सकता है कि बहुत बड़ी मात्रा में क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। जैसे कि शेल से बनी हुई चीज़ें या शेल से कटी हुई चीज़ें, मेटल की बनी हुई चीज़ें, मेटल का काम होता था। और उसके बाद वेट या मोहरे जो ये बनते थे, ज़्यादातर ये चाउन हुदरों में ही बनते थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने याद रखनी है, कारण क्या है? कारण आपको इसलिए याद रखना है इसको क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर मेटल का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो मेटल कौन सा था, और अगर मोहरे बन रही है तो मोहरों के अंदर कौन सा पत्थर था। और उसके बाद अगर यहाँ पे शेल कटिंग का काम हो रहा है तो शेल के से क्या चीज़ें बनाई जाती थी, वेट, यानी कि उस समय सोना, उसके बाद क्या कहते हैं टिन, कॉपर, इनको तौलने के लिए जो वेट बनाए जाते होंगे या ग्रेनेज को तौलने के लिए जो वेट बनाए जाते होंगे, वो कौन से वेट, मतलब कौन से पत्थर से बनाए जाते होंगे, ये पार्ट हो सकता है। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में आप देख सकते हैं एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे में मालाएं दिखाई हुई है और बिल्कुल क्लियर बताने की कोशिश करी है कि उस टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई ना कोई, अगर हमें कहीं ना कहीं स्टोन देखने को मिलता है तो स्टोन कौन सा देखने को मिलता है। स्टोन में हमारे पास कार्नेलियन है, रेड कलर का होता है, जैस्पर है, क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज है, स्टेटाटाइप है। उसके बाद मेटल देखने को मिला हमें कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। शेल देखने को मिला, फैंस देखने को मिला, टेराकोटा और बर्न क्ले देखने को मिली। एंड एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये माला अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं है कि इस माला के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जैस्पर ही देखने को नहीं मिलेगा।
अलग अलग चीज़ें हैं जिनसे मालाओं को बनाया गया है। अब मालाओं को अगर बनाया गया है तो माला बनाने का मेथड भी है, स्पेशल टूल क्राफ्ट वर्क के लिए इस्तेमाल करा जाता था जो हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिला। कुछ इस प्रकार का टूल था जिससे में भी शायद से इन मालाओं को बनाया जाता होगा। अब भाई अगर इस माला को बनाने के लिए टूल है तो मे भी शायद से मटकों को बनाने के लिए भी टूल हो सकता है, बर्तनों को बनाने के लिए टूल हो सकता है, या दूसरी और बेसिक चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए टूल हो सकते हैं। और वो टूल भी हमें मिले पर एनसीईआरटी ने वो चीज़ नहीं दिखाई है, तो नहीं दिखाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप तो बेसिक समझ रहे हैं ना, आपने बेसिक समझना ज़रूरी है। और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अगर ये चीज़ें इस्तेमाल होती होंगी तो हमें कब्रों के अंदर बहुत कुछ देखने को मिला। एंड एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। आप ये अगर ये माला देख रहे हैं तो माला हमें कब्रों से देखने को मिला। तो क्या अगर ये चीज़ें ऐसे बन रही हैं तो क्या इसमें क्राफ्ट का काम नहीं है? क्या अगर ये कंगन ऐसे बन रहे हैं, मटके ऐसे बन रहे हैं, मालाएं ऐसी बन रही हैं, तो इसमें सब जगह क्राफ्ट का काम है। और चाउन हुदरो एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा क्राफ्ट के बनी हुई चीज़ें देखने को मिल रही थी। अब जो भी इन मालाओं के अंदर या ज्वेलरी के अंदर या पोइट्री के अंदर या जो भी जिन चीज़ों के अंदर जो भी स्टोन मिलता था, अब इन स्टोन का शेप भी होता था सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरेट शेप या ना सेगमेंटेड शेप। हिंदी में इसे गोलाकार, है ना, वर्ताकार और घनाभाकार ऐसे शेप्स, बेलनाकार ऐसे शेप्स बताए गए हैं। तो जो नॉर्मल है आपने समझनी है। लोकेशन हमें कहाँ कहाँ मिली? लोकेशन जैसे कि मैंने कहा चाउन हुदरो तो जगह है ही, लेकिन लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट हमें ऐसी जगह मिली जहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि अगर क्राफ्ट का काम होता होगा, चीज़ें बनती होंगी, तो इनके पास कुछ ना कुछ स्किल टेक्निक थी। और हमें चाउन हुदरो में सबसे बड़ी मात्रा में मिली, लेकिन लोथल, धोलावीरा और भी जगह थी जहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है। इससे हमें ये अंदाज़ा लगाने को मिला कि हाँ, ये लोगों को स्किल काफ़ी अच्छा था इन लोगों का। और इन जगहों पे हमें वेस्ट मटेरियल देखने को मिले। वेस्ट मटेरियल देखने को मिले, जैसे मान लीजिए कि मटका अगर बनाना है तो मटका बनाने के लिए चाउन हुदरो के अंदर मटका बन गया, पर बिकने के लिए मोहनजोदारो आ गया। लेकिन जो मटके का वेस्ट मटेरियल था वो चाउन हुदरो के अंदर मिला। दैट इज़ वाई हमें ये पता चला कि हाँ, चाउन हुदरो जो है वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। अब जैसे कि मैंने बताया कि कैसे पता चला हमें, तो एविडेंस हमें ऐसे पता चला कि वहाँ टूल्स मिले हमें उन जगहों पे, इन जगहों पे हमें रॉ मटेरियल्स देखने को मिले, हमें इन जगहों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट देखने को मिले, हमें इन जगहों के अंदर वेस्ट मटेरियल देखने को मिला, जिससे हमने इनको कंफर्म करा। क्योंकि देखो, हमें कम से कम 16-17 साइट्स मिली थी, सेटलमेंट्स तो पता नहीं कितने सारे मिले थे। तो इन सभी साइट्स में से हमने सिलेक्टेड जगहों को ही क्राफ्ट प्रोडक्शन का नाम क्यों दिया? कारण ये था कि इन जगहों के अंदर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली, एविडेंस। और दिस कम्स इन योर एग्ज़ाम, और यही चीज़ आपकी परीक्षा के अंदर आता है जो आप लोगों ने फोकस करना है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। थोड़ा ये वाली चीज़ भी है, मैंने इसे एनसीईआरटी के अंदर से अलग से निकाला है। इसे संचय शब्द बोलते हैं। लोगों द्वारा सावधानिक अधिकांश पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई कई वस्तुओं के प्रयोग में की जाती है। ऐसे संचय आभूषण के हो सकते हैं अथवा धातु कर्मित, मतलब ज़्यादा हिंदी चले गए हम लोग, लेकिन बस आप ये याद रखिएगा कि हमें हेरॉड्स मिले। हेरॉड्स मतलब ये भी क्राफ्ट प्रोडक्शन की मेकिंग का एक हिस्सा है, जिससे हमें ये समझ में आया कि हड़प्पा वासी कुछ ऐसे मटकों को बनाया करते थे जिसमें अपनी बेशकीमती चीज़ों को, पत्थर को, सोने को या हार को, ये लोग इसके अंदर रखते थे। इसका मतलब ये था कि क्राफ्ट के सामान को स्टोर करने की भी जगहें काफ़ी अच्छी थी। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज हुई होगी कि असल में इस चैप्टर के अंदर क्या था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।